हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल मूवीज बुल में। आज के इस शो में हम साल 2025 में आई व्हीसल नाम की सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म की बात करेंगे। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी पे बात करेंगे। अब बिना देरी करे शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। मूवी की शुरुआत में हमें पेलिंगटन हाई स्कूल में चल रहे बास्केटबॉल मैच का एक दृश्य दिखाया जाता है। मैच काफी क्लोज चल रहा था और पेलिंगटन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ये मैच हार रहे थे, लेकिन गेम खत्म होने के कुछ ही सेकंड्स पहले इनकी टीम का एक प्लेयर मेसन, जिसे हॉर्स भी बुलाते हैं, वो एंड मोमेंट पे 3 पॉइंट स्कोर करके अपनी टीम को जिता देता है। मेसन की टीम जीत तो जाती है, लेकिन गेम के दौरान मेसन को एक जला हुआ गोश्त दिख रहा था जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। मेसन इतना डर जाता है कि गेम के बाद बिना सेलिब्रेट किए सीधा लॉकर रूम में जाता है और वहाँ वो अपने लॉकर के अंदर से एक एंटीक जार निकालता है और तुरंत उस जार को तोड़ देता है। मेसन काफी डरा हुआ था और तभी फिर से वही जला हुआ गोश्त दिखने लगता है। यह गोश्त मेसन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मेसन के टीममेट्स लॉकर रूम में आ जाते हैं और सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद मेसन लॉकर के शावर रूम में जाता है और वहाँ एकदम से वही जला हुआ गोश्त मेसन पे हमला कर देता है। वह मेसन के मुंह में अपना हाथ डाल के उसे जला देता है, जिससे मेसन जलते हुए खत्म हो जाता है। मेसन की हालत देखकर उसके टीममेट्स शॉक में थे और यहाँ खत्म होने के बाद मेसन ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसे वह जला हुआ गोश्त दिख रहा था। अब यहाँ से कहानी 6 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम क्रिस विलेट नाम की लड़की को देखते हैं। क्रिस का आज पेलिंगटन हाई स्कूल में पहला दिन था। क्रिस इस शहर में शिकागो से मूव हुई थी और वह अपने कजिन रेल के साथ रहती थी। हमें पता चलता है कि क्रिस के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। क्रिस के पास अपने पिता की म्यूजिक कलेक्शन है जिसे वह हमेशा सुनती रहती है। अब क्रिस और रेल स्कूल जाते हैं। स्कूल में क्रिस को एग्जैक्टली वही लॉकर मिलता है जो इससे पहले मेसन का हुआ करता था। इनफैक्ट लॉकर पे मेसन का निक नेम हॉर्स भी इनग्रेव्ड था। यहाँ मेसन के पुराने टीममेट्स क्रिस को डराने धमकाने लगते हैं कि वो यह लॉकर यूज ना करे, क्योंकि यह उनके दोस्त मेसन का हुआ करता था और यहाँ उसकी मेमोरीज हैं। इस सब में मेसन का दोस्त डीन सबसे आगे था। डीन यह तक कहता है कि क्रिस ड्रग एडिक्ट थी और उसी के कारण ही उसके पिता खत्म हुए हैं। यह सुनकर क्रिस को गुस्सा आ जाता है और वह डीन के प्राइवेट जगह पर हिट करती है। तभी स्कूल के टीचर मिस्टर क्रेवन वहां आ जाते हैं और वह रेल, क्रिस, डीन और उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस को डिटेंशन दे देते हैं। यहाँ एली नाम की एक लड़की मिस्टर क्रेवन को समझाने लगती है कि इस सब में क्रिस की कोई गलती नहीं है, उल्टा डीन ही उसे बुली कर रहा था। लेकिन मिस्टर क्रेवन एली की एक नहीं सुनते, बल्कि वो उसे भी डिटेंशन दे देते हैं। अब इसके बाद सभी वहां से जाने लगते हैं और सबके जाने के बाद क्रिस को अपने लॉकर में वही एंटीक जार दिखता है जो इससे पहले हमने मेसन के पास देखा था। क्रिस को इस जार के अंदर से एक एंटीक डेथ विसल मिलती है जो काफी डरावनी दिख रही थी। क्रिस इस विसल को बजाने वाली थी कि तभी बेल रिंग होती है और वो विसल को वापस उसी जार में रख देती है। अब यहाँ से सीन कट होकर डिटेंशन क्लास में आता है, जहाँ क्रिस अपने साथ विसल वाला जार लेके आती है। तभी मिस्टर क्रेवन उस जार को देखते हैं और वो इसे चेक करके बताते हैं कि शायद यह विसल पुरानी माया काल की है। इस विसल पे 2 वर्ड भी इनग्रेव्ड थे और यह वर्ड्स थे काबा पिक्सन, जिसका अर्थ होता है समवन द डेड, यानी मरे हुए को बुलाना। अब मिस्टर क्रेवन इस विसल वाले जार को यह बोल के अपने पास रख लेते हैं कि यह स्कूल की प्रॉपर्टी पे मिला है, तो इसलिए यह स्कूल का है। अब डिटेंशन खत्म होने के बाद मिस्टर क्रेवन अकेले में एंटीक्स बाय और सेल करने वाली वेबसाइट पर जाकर इस विसल की वैल्यू चेक करते हैं। इस वेबसाइट पर ऐसी सिमिलर दिखने वाली विसल्स तकरीबन $35,000 के ऊपर बिक रही थी। यह देख मिस्टर क्रेवन बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वह चुपके से इस विसल को बेचने के बारे में सोच रहे थे। अब विसल की कंडीशन चेक करने के लिए मिस्टर क्रेवन इसे बजाते हैं और बजाते ही इसमें से अजीब चीख जैसी आवाज निकलती है, जिससे रूम का ग्लास टूट जाता है। दूसरी तरफ ग्रेस डिटेंशन में आए सभी लोगों को अपने घर पूल पार्टी के लिए इनवाइट करती है। तब थोड़ी देर बाद रेल को याद आता है कि वो अपनी एक कॉमिक्स डिटेंशन क्लास में ही भूल गया है। ऐसे में वो अपनी कॉमिक लेने के लिए क्लास में दोबारा जाता है। वहाँ वो विसल और उसकी जार के साथ साथ मिस्टर क्रेवन के लैपटॉप में एंटीक्स बाय और सेल वाली वेबसाइट को भी देख लेता है। अब रेल भी विसल की वैल्यू देख चुका था, इसलिए वो विसल तो चुरा लेता है, मगर विसल वाली जार वहीं पर छोड़ देता है। उधर बाहर जब क्रिस रेल का इंतजार कर रही होती है, तब उसके पास नोवा नाम का एक बंदा आता है जो खुद को पास ही के चर्च का यूथ पास्टर बताता है। वो पहले तो गॉड की बातें करता है, मगर बाद में एकदम से क्रिस को ड्रग्स ऑफर करने लगता है। क्रिस उसे मना करती है, फिर नोवा उसे पहली डोज फ्री में देने लगता है। तभी यहाँ रेल आ जाता है। रेल नोवा को भगाने लगता है, लेकिन नोवा रेल पे हमला करके उसे चाकू से डरा
डरा देता है और क्रिस से कहता है कि अगर उसे ड्रग्स चाहिए तो वो उससे कभी भी खरीद सकता है। नोवा के जाने के बाद रेल क्रिस को नोवा के बारे में बताता है कि नोवा खुद को यूथ पास्टर दिखाता है और चर्च में सर्विस करता है। इसके साथ ही नोवा चर्च में आने वाले बच्चों को ड्रग्स बेचकर उन्हें ड्रगिस्ट बना देता है। अभी कुछ समय पहले ही एक बच्चा ओवरडोज से खत्म हो गया था, इसलिए रेल क्रिस को नोवा से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद जब उस शाम मिस्टर क्रेवन अपनी क्लास में जाते हैं तो वो देखते हैं कि व्हिसल अपने जार से गायब है। वो व्हिसल को हर जगह खोजते हैं लेकिन उन्हें व्हिसल कहीं नहीं मिलती। अब इसके बाद जब मिस्टर क्रेवन अपनी क्लास में छुप के स्मोक कर रहे होते हैं तभी उन्हें बाहर से कोई आवाज आती है और जब वो अपनी सिगरेट बुझाकर इस आवाज को चेक करने के लिए बाहर जाते हैं तब बाहर उन्हें एक अजीब सा भूतिया इंसान दिखाई देता है जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। मिस्टर क्रेवन काफी डर जाते हैं लेकिन तभी वहाँ स्कूल का क्लीनर चार्ली आ जाता है और तब यह भूतिया इंसान गायब हो जाता है। अब इसके बाद जब मिस्टर क्रेवन अपनी क्लास में जाते हैं तो क्लास में फिर से उनके सामने वही भूतिया आदमी अचानक से आ जाता है। यह भूत एकदम से मिस्टर क्रेवन के सीने में अपना हाथ घुसा देता है और देखते ही देखते मिस्टर क्रेवन ठीक इसी भूतिया आदमी जैसे दिखने लगते हैं और अंत में मिस्टर क्रेवन खत्म हो जाते हैं। अब इस घटना से समझ आता है कि जो भी इंसान इस व्हिसल की आवाज सुन लेता है उसकी मौत हो जाती है और यह मौत कुछ ऐसे होती है कि उस इंसान की मौत जैसे आगे चलकर फ्यूचर में होनी होती है वो अभी के अभी प्रेजेंट में ही हो जाती है और जो गोश्त उनको मारने आता है वो गोश्त उनकी अपनी ही खत्म होने के टाइम की एक आखिरी झलक होती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूल पार्टी चल रही है जहाँ क्रिस, एली, रेल, डीन और ग्रेस सभी आ रखे हैं। रेल अपने साथ वही व्हिसल भी लेके आया था। यहाँ डीन मजाक मजाक में ग्रेस को व्हिसल बजाने का डेयर दे देता है और ग्रेस वाकई में इसे बजा भी देती है। व्हिसल की चीख जैसी आवाज यह पांचों सुन लेते हैं। इनफैक्ट आवाज इतनी तेज थी कि सबको अपने कान बंद करने पड़ते हैं। पूल पार्टी के बाद एली क्रिस को कल होने वाली पेलिंगटन हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए भी इनवाइट करती है। क्रिस उस वक्त तो कोई जवाब नहीं देती लेकिन घर आकर वो जाने या ना जाने के बारे में काफी सोचती है। तभी क्रिस को अपने कमरे के बाहर वाले पेड़ पर एक गोश्त दिखाई देता है लेकिन तभी रेल उसके कमरे में आ जाता है और यह गोश्त गायब हो जाता है। रेल समझ जाता है कि क्रिस एली को लेके थोड़ी नर्वस है और ऐसे में वो खुद ही क्रिस के फोन से एली को क्रिस के फेस्टिवल में आने का मैसेज कर देता है। अब उस रात डीन ड्रिंक करके ड्राइव करते हुए अपने घर जाता है। उसको ड्रिंक एंड ड्राइव की आदत थी और दूसरी तरफ ग्रेस को अपने पूल के आसपास भूतिया जैसी प्रेजेंस फील हो रही थी। अब अगले दिन जब क्रिस और रेल स्कूल आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके टीचर मिस्टर क्रेवन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें स्टेज 4 लंग कैंसर था जबकि इससे पहले उनका कैंसर डायग्नोस तक नहीं हुआ था। इसके बाद एली को असेंबली हॉल में एक गोश्त दिखाई देता है। एली और क्रिस डिसाइड करते हैं कि वो मेसन के घर जाके उसकी व्हिसल उसकी फैमिली को लौटा देंगे। फिर दोनों कार से मेसन के घर जाने लगते हैं। एली क्रिस के हाथ पे बने टैटूज को नोटिस करती है जिससे वह बहुत इम्प्रेस भी होती है। अब दोनों मेसन के घर पहुंचते हैं। घर का मेन डोर खुला हुआ था और घर के बाहर सेल का साइन बोर्ड लगा हुआ था। तभी यहाँ मेसन की ग्रैंड मदर ईवी आती है और वह अजीब अजीब बातें बोलने लगती है। ईवी को एक कल्ट में बहुत इंटरेस्ट था और उनके घर पे कल्ट के रिलेटेड चीजों का एक बड़ा कलेक्शन भी था। उन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम के यह कलेक्शन बनाई थी। क्रिस कहती है कि आपकी एक एस्थेटिक व्हिसल हमारे पास है जो हमें मेसन के लॉकर में से मिली थी, मगर ईवी उनसे कहती है कि तुमने यह व्हिसल नहीं ढूंढी बल्कि इस व्हिसल ने तुम्हें ढूंढा है। ईवी बताती है कि इस व्हिसल ने उनकी बेटी और उनके ग्रैंडसन को भी ढूंढ लिया था जिससे वह दोनों खत्म हो गए। इस व्हिसल को इंचोका कहते हैं जिसे ईवी गोथम सिटी की किसी ब्लैक मार्केट से लाई थी। पहले यह व्हिसल ईवी के पीछे भी पड़ी थी लेकिन किसी तरह वो इससे बच गई थी। यह एक चुराया गया खजाना है। इसके ऊपर जो मार्किंग है उसका मतलब समन द डेड नहीं बल्कि इसका मतलब है समन योर डेथ, जिसका मतलब है इंसान इस व्हिसल को बजाकर अपनी मौत को बुलाता है। ईवी उन्हें समझाती है कि हर इंसान जिसका जन्म हुआ है उसका खत्म होना तय है लेकिन यह व्हिसल बजाने से उसकी मौत तुरंत हो जाती है। ईवी क्रिस से कहती है कि वो इस व्हिसल को अपने पास ही रखे। अब ईवी की बात सुनकर क्रिस और एली दोनों डर जाती हैं क्योंकि अब इन्हें भी गोश्त दिखने लग गया था। ऐसे में ये दोनों एली के हॉस्पिटल जाती हैं जहां एली पार्ट टाइम काम करती थी। यहाँ मेसन का डेथ रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड्स में मेसन का डेंटल रिकॉर्ड बताता है कि यह डेड बॉडी किसी 40 साल के ऊपर के इंसान की है जबकि मेसन सिर्फ 17 साल का था। यह देख के दोनों समझ जाती है कि ईवी बिल्कुल ठीक कह रही थी। इसके बाद दोनों भागते हुए हार्वेस्ट फेस्टिवल जाती है ताकि वो ग्रेस, डीन और रेल को ये सब बता सके। यहाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल में रेल एवेंजर्स वाले कॉस्ट्यूम में था और ग्रेस डेविल और डीन ड्रैकुला के कॉस्ट्यूम में था। रेल यहाँ ग्रेस को
इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करता है कि वो ग्रेस से प्यार करता है, लेकिन ग्रेस कहती है कि वो उसे सिर्फ एज ए गुड फ्रेंड पसंद करती है। इसके बाद ग्रेस इस फेस्टिवल में लगे हॉन्टेड मेज में अंदर जाती है और वो इसे जीतने के लिए डीन को चैलेंज भी करती है। डीन यहाँ ग्रेस को 2 मिनट पहले जाने को कहता है। शुरू में तो ग्रेस काफी इंजॉय करती है, लेकिन बाद में उसे एक बूढ़ी भूतिया औरत दिखने लगती है जो उसका पीछा किए जा रही थी। अब डीन भी मेज के अंदर आ जाता है और वह ग्रेस को ढूंढने लगता है। ग्रेस डीन को कॉल करके बताती है कि एक बुढ़िया उसका पीछा कर रही है। डीन इधर उधर भागते हुए ग्रेस को ढूंढने लगता है, लेकिन यह भूतिया बुढ़िया ग्रेस का पीछा नहीं छोड़ती। अंत में ग्रेस को यह बुढ़िया घेर लेती है। ऐसे में ग्रेस एक टूल उठा के बुढ़िया के सर पर दे मारती है, लेकिन चोट ग्रेस के अपने ही सर पर लगती है। यह बुढ़िया ग्रेस के पैर पर अपनी उंगली चुभोती है, जिससे ग्रेस की एज तेजी से बढ़ने लगती है। ग्रेस किसी तरह भाग के मेज के बेल तक पहुंचती है। हम देखते हैं कि अब ग्रेस एक बहुत ही वियर्ड स्टेट में थी। अब वो आधी एज्ड और आधी यंग थी। ग्रेस बेल बजाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यह बुढ़िया ग्रेस को किस करती है, जिससे ग्रेस पूरी तरह बुढ़िया जैसी दिखने लगती है और फाइनली खत्म होते होते ग्रेस बेल बजा देती है, जिसे डीन भी सुनता है और फिर डीन इस आवाज का पीछा करता है। क्रिस और एली भी थोड़ी देर पहले ही फेस्टिवल में पहुंचे थे। यहाँ नोवा दोबारा इन्हें ड्रग्स बेचने की कोशिश करता है, मगर क्रिस नोवा पे हमला करके उसका चाकू छीन लेती है और उसी चाकू से उसकी नाक को काट देती है। इसके बाद क्रिस और एली रेल से मिलते हैं और उसे सब बताते हैं, जिसके बाद रेल, क्रिस और एली भी मेज में आ जाते हैं और ये सब भी बेल की आवाज सुनते हैं। अब ये सब लोग बेल तक पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें ग्रेस की लाश मिलती है। अब लाश बूढ़ी हो चुकी ग्रेस की थी, इसलिए डीन मानने को तैयार ही नहीं था कि यह ग्रेस है। सब डीन को ग्रेस के पहने कपड़े दिखाते हुए समझाते हैं कि यह ग्रेस ही है। फिर क्रिस और एली मिलके डीन और रेल को विसल के बारे में बताते हैं। रेल यहाँ डीन को ब्लेम करता है कि उसी ने ग्रेस को विसल बजाने का डेर दिया था, जिसके कारण आज यह सब हुआ है। लेकिन डीन भड़क जाता है और वह इन सब बातों में यकीन भी नहीं कर रहा था। इसके बाद डीन फिर से ड्रिंक एंड ड्राइव करके अपने घर जाता है और अब उसे भी अपना गोश्त दिखना शुरू हो जाता है। डीन का गोश्त बुरी तरह जख्मी दिख रहा था, जो दर्शाता है कि उसकी मौत ड्रिंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट में होगी। दूसरी तरफ रेल भी अपने घर की छत पर उदास बैठा था और उसे फील होता है कि जैसे खून की बारिश हो रही हो। फिर रेल को कुछ विजन्स भी आते हैं जो दिखाते हैं कि रेल की डेस्टिनी में फैक्ट्री के ग्राइंडर मशीन्स में पीस के खत्म होना लिखा है और उसकी यह मौत अब समय से काफी पहले आने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस एली को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वह एक ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी। एक बार उसने ड्रग ओवरडोज कर लिया था और तब क्रिस के पापा उसे गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें क्रिस के पिता खत्म हो गए थे। तब से क्रिस को गिल्ट है कि उसके कारण ही उसके पिता आज इस दुनिया में नहीं है। यह सब सुनकर एली क्रिस को कंफर्ट करती है और फिर दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब अगले दिन क्रिस, एली और रेल इस विसल के कर्ज से बचने का तरीका जानने के लिए ईवी के घर जाते हैं। ईवी की हालत बहुत नाजुक थी और वह खत्म होने वाली थी। खत्म होने से पहले ईवी उन्हें इस कर्ज को तोड़ने का एक रास्ता बताती है। वो कहती है कि जब मौत सामने हो तो अगर विक्टिम अपना खून किसी और को लगा दे तो यह कर्ज उस दूसरे इंसान पे शिफ्ट हो जाता है। यह बता के ईवी खत्म हो जाती है। अब तक क्रिस को भी अपनी गोश्त दिखने लग गई थी। क्रिस की गोश्त के आर्म में ड्रग वाला नीडल था, जिसका मतलब है कि क्रिस ड्रग ओवरडोज के कारण खत्म होने वाली है। क्रिस और एली को कर्ज हटाने का यह तरीका पसंद नहीं आता, लेकिन रेल यह करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं, जिसे अपने कमरे में अपना ही गोश्त दिखता है। फिर एकदम से डीन हवा में ऐसे उड़ने लगता है मानो कि वह कार ड्राइव कर रहा हो। फिर पूरा सीन ऐसे प्ले होता है जैसे कार का एक्सीडेंट हो रहा हो। इससे डीन हवा में धीरे धीरे घायल होने लगता है और देखते ही देखते उसकी हालत ऐसे हो जाती है मानो उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। डीन के पेरेंट्स जब तक कमरे में आते हैं तब तक डीन खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ रेल एक गन लेके चर्च में चला जाता है और वह नोवा पे गन तान देता है, क्योंकि रेल डिसाइड करता है कि वह अपना कर्ज नोवा पे शिफ्ट कर देगा। चर्च में नोवा और रेल के बीच हाथापाई भी होती है, जिसमें फाइनली नोवा ही रेल पे गन तान देता है, लेकिन रेल हंसते हुए कहता है कि उसकी मौत गन से लिखी ही नहीं है। और होता भी ऐसे ही है, जब नोवा गन चलाता है तो गन चलती ही नहीं। इसी मौके का फायदा उठा के रेल नोवा पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब जब नोवा को होश आता है तो वह खुद को स्टील फैक्ट्री में बंधा हुआ पाता है और यहाँ रेल उसे बताता है कि उसकी डेस्टिनी में यहीं के मशीन्स में पिस के खत्म
होना लिखा है, लेकिन अब वो अपना कर्ज नोवा पे डालने वाला है। रेल नोवा को उसके ही ड्रग्स खिलाता है और नोवा डर जाता है और प्रे करना शुरू कर देता है। रेल अपनी मौत यानी उस व्हिसल को सामने रखता है। फिर रेल अपने हाथ को काट के खून निकालता है। तभी यहाँ क्रिस और एली आ जाती हैं और वो दोनों रेल को ऐसा करने से रोकती हैं। रेल ऑलमोस्ट नोवा को अपना खून लगाने ही वाला था, लेकिन नोवा प्लीज बोल के माफी मांगने लगता है, जिससे रेल के अंदर की इंसानियत जाग जाती है और वो नोवा पे खून नहीं लगाता। अब तक कर्ज ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन मौत रेल तक आ जाती है। तभी रेल भी हवा में उठ जाता है और फिर उसका शरीर अपने आप ग्राइंड होने लगता है। क्रिस और एली उसे खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और रेल खत्म हो जाता है। नोवा तो वहीं गिर के बेहोश हो जाता है, लेकिन क्रिस और एली यहाँ से निकल के भाग जाती हैं। तभी क्रिस को एक आइडिया आता है। क्रिस कहती है कि यह कर्ज तब तक है जब तक हम जिंदा हैं, लेकिन अगर हम कुछ सेकंड्स के लिए खत्म हो जाते हैं और फिर से वापस जिंदा हो जाएं, तो शायद यह कर्ज टूट जाएगा। यह आइडिया एली को भी सही लगता है। अब एली एक डायबिटिक पेशेंट है, जिस कारण वो इंसुलिन हमेशा अपने साथ ही रखती है। तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एली अपनी इंसुलिन लेके क्रिस के साथ फैक्ट्री के बिजली वाले कमरे में जाती है। ये लोग एक टब में पानी भरते हैं, फिर उसमें आइस डालते हैं। उनका प्लान ये था कि पहले एली क्रिस को इंसुलिन ओवरडोज देके पानी में डुबो देगी, जिससे उसको कार्डियक अरेस्ट होगा और वो कुछ सेकंड्स के लिए खत्म हो जाएगी। फिर एली शॉक वाली मशीन से क्रिस को झटके देगी, जिससे वापस उसकी हार्ट बीट चलने लगेगी और वो बच जाएगी। और फिर क्रिस भी सेम ऐसा ही एली के साथ करेगी। अब यह प्रोसेस शुरू होता है और एली ठीक वैसा ही करती है जैसा इनका प्लान था, लेकिन इसके बाद शॉक देने पर भी क्रिस उठ नहीं रही थी। क्रिस को बेहोशी में एक विजन आता है, जिसमें वो अपने आप को देखती है कि वो खुद पानी में डूब रही है और ऊपर उसे होप ऑफ लाइट दिख रही है। क्रिस उस लाइट तक जाकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस की घोस्ट उसे डुबाई जा रही थी ताकि वह खत्म हो जाए। एली बार बार क्रिस को जगाने की कोशिश करती है और इसी टाइम नोवा भी होश में आ जाता है और वह खुद को आजाद करके वहाँ पड़ी हुई गन उठा लेता है। वो गन लेके एली और क्रिस के पास पहुँच जाता है और खुद को गॉड का मैसेंजर बुलाते हुए एली पे गोलियां चला देता है। अब एक गोली एली को लग जाती है और दूसरी गोली बिजली वाली मशीन पे लगती है। मशीन खराब हो जाती है और अब एली क्रिस को दोबारा बिजली के झटके नहीं दे पाएगी और फिर एली की गोस्ट भी उसके करीब आने लग गई थी और उसकी डेस्टिनी में भी ऐसे ही गोली खा के खत्म होना लिखा था। तभी क्रिस अपने दिमाग में अपने और एली के प्यार को याद करती है और अपनी गोस्ट को हरा कर लाइट की तरफ बढ़ती है और कामयाब भी हो जाती है। अब क्रिस फाइनली उठ खड़ी होती है। क्रिस तो जिंदा बच जाती है, लेकिन एली की गोस्ट उसके करीब आ गई थी और वो खत्म ही होने वाली थी कि तभी नोवा आता है और वो कुछ स्पिरिचुअल डायलॉग बाजी करते हुए एली का बहा हुआ खून अपनी उंगलियों में लगा लेता है। ऐसा करते ही एली का कर्ज उस पर ट्रांसफर हो जाता है और एली खत्म होते होते बच जाती है। अब इसके बाद नोवा को अपना गोश्त दिखता है जो उसकी तरफ ही बढ़ता है। नोवा अपने ही गोश्त पे गोली चला देता है, लेकिन बुलेट का घाव नोवा के ही शरीर पे लगता है। फिर उसका गोश्त उसे दबोच के खत्म कर देता है। इसके बाद क्रिस फौरन एली को संभालती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि इस सब अफरा तफरी में व्हिसल टूट जाती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब यहाँ से कहानी 3 महीने बाद की आती है, जहाँ हम क्रिस को एकदम ठीक देखते हैं और अब एली भी सही सलामत है। मूवी के एंडिंग सीन में हम एली के भी हाथ में एक टैटू देखते हैं, जो इसने शायद क्रिस के टैटू से इम्प्रेस होके बनवाया था। तभी इन दोनों के साइड से आशा नेल्सन नाम की एक लड़की निकलती है और जब आशा अपना लॉकर खोलती है तो लॉकर के अंदर उसे वही व्हिसल वाला जार दिखता है और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब इसके बाद फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, जिसमें स्कूल के हॉल में सारे बच्चे बैठे हुए हैं। टीचर कहती है कि उनकी नई स्टूडेंट आशा नेल्सन यहाँ वायलिन प्ले करने वाली है। आशा स्टेज पर आती है और वह सबके सामने वही एस्थेटिक व्हिसल बजा देती है, जिसकी आवाज सारे बच्चे सुन लेते हैं। यहाँ पे क्रिस और एली भी थी, जो आशा को चिल्ला कर रोकने की कोशिश करती हैं और यहीं पे पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी व्हिसल मूवी की कहानी और इसके साथ ही हमारी वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।